ज़ीरोधा में अगर आपके पास कोई ETF है होल्डिंग में, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई ETF है, उसे आप बेचना चाहते हो या सेल करना चाहते हो, तो कैसे हम कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में, क्योंकि वहीं पर हमें हमारा ETF देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास 2 ETF है, एक गोल्ड बीज है और एक हैंग सेंग बीज है। तो आपको जो भी ETF सेल करना है, जैसे आप स्टॉक सेल करते हो सिमिलर प्रोसेस होता है, वैसे ही सेम टू सेम आपको दोहराना होता है। अब जिसका जिसका DDPI एक्टिवेटेड होता है उसे टी-पिन वेरिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर जिनका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है उनको पहले होल्डिंग्स को ऑथराइज करना पड़ता है बेचने से पहले। अब ETF दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स में ही बेच सकते हो, आप मार्केट आवर्स के बाद में इसे नहीं बेच सकते। तो आपको ये दिख रहा है कि गोल्ड बीज मेरे पास है, अमाउंट्स मैंने हाइड करके रखी है, तो आपको अगर अमाउंट दिख रही है और मेरे इसमें नहीं दिख रही तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना। तो मुझे अगर ये जो गोल्ड बीज है ये बेचना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको ये जो एग्जिट वाला बटन है ये मिल जाता है, तो इसके ऊपर भी हम क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और आपको रहना है रेगुलर वाले सेक्शन में। NSE में आप बेचना चाहते हो, BSE आप ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हो। क्वांटिटी आप लगा सकते हो कि कितनी क्वांटिटी आपको बेचनी है। अब आपके पास मान लो 100 क्वांटिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी 100 की 100 आपको बेचनी है। जैसे मुझे सिर्फ एक ही क्वांटिटी बेचनी है, मैं एग्जांपल पर्पस के लिए कर रहा हूँ तो मुझे एक ही क्वांटिटी बेचनी है। तो आपके पास 100 है तो आप 50, 25 जितनी मर्जी चाहे बेच सकते हो, और पूरा 100 बेचना है पूरा भी आप बेच सकते हो। तो ये टोटली आपका डिसीजन है। उसके बाद आपको मार्केट प्राइस पर ही बेचना है या कोई लिमिट प्राइस पर बेचना है। जैसे इसका प्राइस चल रहा है अभी 74.54, आपको लगता है कि इसकी इजीली आज के दिन में प्राइस 76 जा सकती है, तो मैं क्या करूँगा इसे लिमिट पर सेट करूँगा। इसके ऊपर एक बार क्लिक करूँगा, ये प्राइस एनेबल हो जाती है और यहाँ पर आपका जो भी डिजायर्ड प्राइस है आप लगा सकते हो। तो अगर आज के दिन में ये वाला प्राइस आता है तो मेरा ऑर्डर इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आज के दिन में ये प्राइस नहीं आता है तो फिर मेरा ऑर्डर जो है वो एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा, फिर उस केस में मेरा ये ETF सेल नहीं होगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट है आपको किसी पर्टिकुलर प्राइस पर ही एग्जिट करना है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, तब आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली उसी प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर नहीं आपको तुरंत बेचना है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप फिर से इसके ऊपर क्लिक करके या बाय डिफॉल्ट अगर ये मार्केट पर सेट होगा तो ये जो मार्केट वाला ऑर्डर है आप लगा सकते हो। उससे क्या होता है कि डायरेक्टली जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वहीं पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आपको ये जो लॉन्ग टर्म है उसे ही सिलेक्टेड रखना है, इंट्राडे को सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद आपको सिंपली और सिंपली स्वाइप टू सेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही स्वाइप टू सेल पर स्लाइड करोगे आप देख सकते हो ये आपको पूछेगा कि आपको ऑथराइजेशन करना पड़ेगा। तो ऑथराइजेशन करने के लिए दोस्तों हम इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए CDSL टी-पिन की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास टी-पिन नहीं है या आप भूल चुके हो तो आप ये जो CDSL टी-पिन जो है वो उसके ऊपर क्लिक करके फॉरगॉट कर सकते हो, तो आपको एक नया टी-पिन भेज दिया जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। जैसे ही वो आ जाएगा आप ये कंटिन्यूस टू CDSL पर क्लिक कर दीजिए। जो भी टी-पिन आया है आपको CDSL की तरफ से वो एंटर कर लीजिए और फिर वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको और एक OTP आ जाता है, वो OTP भी आपको एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैसेज आ गया है कि अब आप आपकी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसे राइट स्वाइप कर देंगे। तो देख सकते हो कि कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है। एक जो ETF था वो हम सक्सेसफुली बेच चुके हैं। क्लोज पर क्लिक करेंगे और पोजीशन में आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का चीज़ देखने के लिए मिलता है कि आपने आपकी जो एक या जितने भी ETF आपने बेचे हैं वो आपने आपकी होल्डिंग सेल की है और CNC यानी कि कैश में यानी कि डिलीवरी की पोजीशन आपने सेल की है। तो आपको इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसे कुछ भी करना नहीं है। काफ़ी लोगों को डाउट आ जाता है कि पोजीशन में क्यों दिखा रहा है, मतलब क्या ये सेल नहीं होगा, क्या ये इंट्राडे में सेल हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन आपको शो करता है, अगले दिन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो आपको इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। आशा करता हूँ आपको पूरा डिटेल प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।